आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्रा है। आज माँ शैलपुत्री का दिन है। तो माँ शैलपुत्री कौन है? तो ये कथा हमने कई बार सुनी होगी, टीवी में प्रोग्राम में भी देखी होगी कि माँ शैलपुत्री जो हैं वो कौन है। तो प्रजापति दक्ष ने एक बार यज्ञ रखा था। माँ सती के पिता थे वो, तो सबको आमंत्रित किया था और माँ सती को और महादेव को आमंत्रित नहीं किया था। तो लेकिन माँ सती की इच्छा थी कि पिता ने यज्ञ रखा है तो मैं वहां जाऊं। महादेव ने समझाया भी कि नहीं, हमें आमंत्रित नहीं किया है, हमें निमंत्रण नहीं भेजा गया है, तो इसके पीछे कोई कारण होगा, तो तुम मत जाओ। लेकिन माँ सती ने फिर भी इच्छा जाहिर की, नहीं मुझे जाना है। तो जब माँ सती वहां पहुंची तो प्रजापति दक्ष ने और बाकी सब लोगों ने बड़ा अपमान किया उनका, बड़ा दुर्व्यवहार किया उनके साथ। सिर्फ उनकी माता ने उनसे बड़े प्रेम से बात की थी, बाकी सब ने दुर्व्यवहार किया था। तो हम सबको पता है कि माँ सती उसी समय सती हुई थी और सती कहलाई थी और महादेव आए थे वहां पर। तो माँ सती ने जो अगला जन्म लिया वो हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, जो माँ गौरा कहलाई, माँ पार्वती कहलाई। तो हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री कहा जाता है, माँ पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। तो आज माँ पार्वती का दिन है, पहला दिन। यदि आपने बड़े ध्यान से सुना इसको, बहुत ही मन लगा करके सुना, तो आपको साक्षात माता रानी की अनुभूति होगी। क्योंकि इसमें जो वर्णन माता रानी का है ना, वो एक एक बात का वर्णन है, एक एक रूप का वर्णन है, एक एक क्षण का वर्णन है। तो वो वर्णन इतना सुंदर है कि आप अभिभूत हो जाओगे। जब भी आप सुनोगे ना, तो आपको साक्षात माता रानी दिखाई देंगी। साक्षात माता रानी के जो उन्होंने किस तरह महिषासुर का वध किया, किस तरह उन्होंने मधु कैटभ सबको किस तरह उनका वध किया, कैसे रक्षा की, वो सब आपको आगे सुनने को मिलेगा। तो संपूर्ण समर्पण के साथ बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम बड़े सरल भक्त हैं भगवान के। और क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि नियमों से और जितने नियम होते हैं उन सब से बड़ी होती है श्रद्धा, उन सब से बड़ी होती है भक्ति, उन सब से बड़ा होता है प्रेम और आपका विश्वास। तो जब भक्त विश्वास में आ जाता है, प्रेम में आ जाता है, आस्था में आ जाता है, सच्चे प्रेम में और सच्चे भाव में आ जाता है, तो फिर सारे नियम जो हैं वो एक तरफ रह जाते हैं। तो उस समय भगवान सारे नियमों में यदि किसी तरह से हमसे अपराध बन भी जानता है कि हम कोई नियम फॉलो नहीं कर पाते, नहीं मान पाते हैं, तो भगवान उसके लिए हमें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि प्रेम जो है सबसे बड़ा है, विश्वास सबसे बड़ा है। तो हमें संपूर्ण विश्वास के साथ, प्रेम के साथ इन सारे अध्यायों को सुनना है। तो सबसे पहले हम कवच, अर्गला, कल्कि, कली ये सुनेंगे, उसके बाद अध्याय स्टार्ट करेंगे। और ये 9 दिन पूरी सृष्टि के लिए बड़ी ऊर्जा के दिन है। इन 9 दिनों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव सृष्टि से, मां शक्ति से इतनी ऊर्जा ले सकता है कि उसका जीवन बदल सकता है। कहा जाता है कि जो निष्काम भक्त होते हैं, जो हमने श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम और सकाम के बारे में सुना था कि एक जो फल की इच्छा रखते हैं, एक जो फल की इच्छा नहीं रखते। तो जो निष्काम भक्त होते हैं, यदि वो इसका अध्ययन ध्यान से करते हैं और विश्वास से करते हैं, तो उनको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। और जो सकाम अध्ययन करते हैं, सकाम जो कर्मों का फल चाहते हैं, जिनकी कर्म करने के पश्चात इच्छा होती है कि मैं ये इच्छा रखता हूँ माता रानी, आपकी आराधना इन 9 दिन मैं करूँगा और मेरी ये इच्छा है, मैं चाहता हूँ ये इच्छा पूर्ण हो मेरी, और मैं इसलिए उपवास रखूंगा या मैं इसलिए पूजा करूंगा, जो भी इच्छा, जो सकाम भक्त है, तो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो ये भक्त पर निर्भर करता है कि वो निष्काम है या सकाम है, लेकिन दोनों ही रूपों में उनको फल की प्राप्ति होती है। तो माँ आदि शक्ति से आज्ञा लेकर के हम ये आरंभ करते हैं। माँ हमें इतना सामर्थ्य दे और हमसे जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें, इतना सामर्थ्य दे कि मैं मुझे माध्यम बना करके ये बोल पाएं और आप सब सुन पाएं। तो माँ आदि शक्ति को प्रणाम करते हुए आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कवच आता है, अथ दिव्या कवचम।
ओम। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी को ये बात बोलते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे शरण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। पृथक नाम शैलपुत्री, प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभर पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए। वृषभर पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि शस्त्र, अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नेत्र कोण में खड्ग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे और यशस्वनी देवी मेरी बोहों का संरक्षण करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेता और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में
अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की, घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहिया भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी ही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ी के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उद्धर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमा वलियों के छिद्र में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वो अभेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभिना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदैव सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयाशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वो पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वो अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी
देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले, गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले, निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डंकनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले, अत्यंत बलवती भयानक डंकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुश, मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वो पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। यहाँ पर हमारा कवच का पाठ संपूर्ण होता है। बड़ी सुंदर और बड़ी अद्भुत बात है जो हमने सुना। जिसने भी ध्यान से सुना, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ध्यान से सुन रहे हैं, तो सब ने एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि यहाँ जब हम देवी का आह्वान करते हैं, माँ आदि शक्ति का आह्वान करते हैं, तो अपने संपूर्ण अंगों को, पूरे शरीर को, अपने सर के केश से लेकर के और पैर के अंगूठे तक सब चीजों की सुरक्षा के लिए माँ देवी का आह्वान करते हैं और माँ देवी शक्ति से कहते हैं कि माँ हमारे हर अंग को सुरक्षित रख। यदि हम ये कवच का ध्यान करते हैं, कवच का पाठ करते हैं, निरंतर पाठ करते हैं, तो जो कई बार लोग कहते हैं ना कि मेरे घर में ये समस्या है या मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कर दिया है, इस पाठ में लिखा है, ऐसा ये कहा गया है कि सारी शक्तियां, चाहे कितनी भी शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा हो, वो आपको छू नहीं पाएगी कभी भी, क्योंकि आपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक आपने माता रानी का, मां आदि शक्ति का कवच धारण कर लिया है। और मां के कवच को कोई भेद नहीं सकता, अनंत काल में कहीं भी कोई भी नहीं भेद सकता। तो ये इतना सुंदर वर्णन है, इतनी सुंदर बात है कि आप पूरे शरीर को सुरक्षित कर लेते हैं ये कवच का पाठ करने के बाद। तो इसके बाद हमने कवच का पाठ संपूर्ण किया और मां आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि मां, जैसी प्रार्थना हमने की, जैसे शब्दों का हमने प्रयोग किया, कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें और हमारे सारे शरीर को इसी प्रकार अपने कवच से ढके रखें ताकि हम सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। उसके बाद अर्गला। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो,
रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वो सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वो प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ हमारा अर्गला का जो है वो पाठ पूर्ण हुआ। हमने माँ से प्रार्थना की, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो माँ। तो ये माँ से प्रार्थना है। और जैसा कि आपने सुना अभी कि ये पाठ करने से आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। आपको यश प्राप्त होता है, अच्छा रूप प्राप्त होता है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है, जीवन सुगम होता है, सरल होता है। इसके बाद कीलकम अथः कीलकम, मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थिति करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप भी जो निरंतर लगा रहता है, वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं प्राप्त होती हैं। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप पीणी देवी स्थित सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि ये सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वो भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व
समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वो मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है, वो अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके भी ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा किलकम जो है वो पूर्ण होता है। भगवान महादेव के द्वारा, भोले बाबा के द्वारा ये गुप्त रखा गया है। ये एक ऐसा स्रोत है जिससे आप 24/7 अनंत काल तक, जब तक आप जीवित हैं, क्योंकि हमारे भीतर की जो आत्मा है वो अविनाशी है। ये शरीर जो है ये नाशवान है, ये शरीर का एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन हम भीतर से अविनाशी हैं क्योंकि परम पिता की संतान है। तो यदि हम इसका ध्यान करते हैं, इसका पाठ करते हैं, तो बाकी किसी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। यदि निरंतर हम इसका पाठ करते हैं तो इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। महादेव कहते हैं कि उसके बाद इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो किसी प्रकार से हमें कहीं भी कोई भी कष्ट पहुंचा पाए। तो यहाँ पर हमारा किलकम जो है वो पूर्ण होता है। इसके बाद जो है प्रथम अध्याय है। तो यहां हम श्री दुर्गा सप्तशती शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री, छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंती का बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटब को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूं। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भूषंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार खत्म हो गया, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे।
तो राजा सूरत जो है वो मेधा ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। जब राजपाट छिनने लगा था, आक्रमण हो गया था, तो अकेले ही घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ चल पड़े। वहां उन्हें मेधा ऋषि का आश्रम दिखाई दिया और वहां पर बहुत सारे मेधा ऋषि के शिष्य विचरते हुए दिखाई दिए। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा। यहाँ पर राजा सूरत बड़ी चिंता में थे कि इतना बड़ा राजपाट था, कैसा मेरा हाथी था, कैसे मेरे परिवार ने सदियों से ये राज्य चलता आ रहा था जिसको मैं संभाल रहा था, लेकिन अब उसके हालात क्या होंगे, कैसा वो चल रहा होगा। वहां के लोगों ने, मतलब मैंने इतनी मुश्किल से धन अर्जित किया था, सब किया था, लोगों ने उसको खर्च कर दिया होगा। मेरे हाथी का क्या हाल होगा। जो लोग मेरे मतलब जिनको मैं भोजन की व्यवस्था करवाता था, इस तरह की व्यवस्थाएं करवाता था, उनका क्या हुआ होगा। तो बड़े चिंतित थे। तो एक वैश्य दिखाई दिए उनको। तो उन वैश्यों से उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहां तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों शोकग्रस्त हो, अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूं। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए। तो वैश्य बता रहा है कि उसके पुत्रों ने, उसकी पत्नी ने, उसके अपने जनों ने उसे घर से निकाल दिया, उसका सब कुछ लूट करके। यहाँ वन में आने के बाद उसे बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरे पुत्रों के साथ क्या हो रहा है, क्या वो सदाचारी हैं, क्या दुराचारी हो गए हैं, उनके साथ मेरे राज्य में, मेरे परिवार में क्या हो रहा है, उसको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं। वो कह रहा है, राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है। सॉरी, यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों, स्त्री की, स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए। तो यहां पर ये वैश्य कहता है कि यहां मैं इतना दूर आ गया हूं अपने परिवार से, उन्होंने मेरे साथ बड़ी दुष्टता की, उन्होंने सब कुछ मेरा ले लिया, लूट लिया, मुझे घर से बाहर भेज दिया, लेकिन मैं इस बात के लिए चिंतित हूं कि अभी वो दुराचारी हैं, सदाचारी हैं, उनका कैसे चल रहा है, परिवार कैसा है, इसके लिए थोड़ा सा मैं चिंतित हूं। तो राजन पूछते हैं कि इतना सब कुछ आपके साथ उन्होंने किया, इतना धोखा किया, उसके बाद भी आपका स्नेह जो है उनके साथ बंधा हुआ है, क्यों। तो वैश्य कहता है कि आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम अथवा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं, मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूं। अब वैश्य जो है अपनी मनोस्थिति बताता है राजा को कि मैं जानता हूं उन्होंने मेरा अहित किया, मैं जानता हूं उन्होंने मुझे लूट लिया, मैं जानता हूं उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मेरा मन जो है ना, उसका स्नेह खत्म नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा मन क्यों नहीं मान रहा है। इसका मेरे पास उत्तर नहीं है कि मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है। तो मार्कंडी जी कहते हैं
ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ। सूरत, वो समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। अब जो राजा सूरत थे और ये वैश्य दोनों मेधा मुनि की के आश्रम में गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों का ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी ये उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वो क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी ये मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अब राजा सूरत जो है मेधा मुनि जी को कहते हैं कि मेरी और इस वैश्य की स्थिति एक जैसी, हम दोनों के साथ एक ही हुआ है, अलग अलग तरीके से। इसके साथ इसके परिवार ने किया, मेरे साथ मेरे राज्य ने किया, तो लेकिन हमारा जो है ना मोह भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अपने परिवार को, अपने राज्य को बड़े प्रेम से सींचा था, बहुत मेहनत की थी उसको बनाने के लिए। तो हमारे मन में वो मोह है, जबकि हम जानते हैं कि वो सब लोग हमारे विरोध में खड़े हैं, हमारे विपक्ष में खड़े हैं। तो ये मोह भंग नहीं हो रहा है, ये कारण क्या है? तो मेधा मुनि जी बोलते हैं, ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। तो वो समझा रहे हैं कि स्वयं भूख से पीड़ित है, एक पक्षी सामने दिखाई दे रहा है, भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने बच्चे की चोंच में है ना दाने डाल रहा है। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हैं, वे भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। मनुष्य भी तो अपने स्वार्थ वश पुत्र को जन्म देता है कि पुत्र पैदा होगा, मेरी सेवा करेगा, बड़ा होगा, उसको भी तो चाह होती है। तो यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के ही चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधि ईश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, उस सब को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं,
संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है। वो मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाण्व में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात है। तो भगवान विष्णु जब शयन में थे तो उनके कान के मैल से दो राक्षस उत्पन्न हुए, जिनका नाम है मधु और कैटब। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की स्तुति की। योग निद्रा जो भगवान विष्णु की निद्रा का कारण भगवान के मस्तक में मध्य में विराजमान है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा, तुम्ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही है, स्वरूप भी है। तुम्ही जीवन दायनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वो भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हीम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गद्र चक्र, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिग, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यत्र हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूप पे देवी, कहीं भी सत असत रूप से कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटब है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नसिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाण्व के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वो दुरात्मा मधु और कैटब अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे,
हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता। क्योंकि हमें हर पाठ पढ़ने के बाद क्षमा प्रार्थना भी करनी है माता रानी से, कोई गलती हमसे हुई हो, कोई त्रुटि हमसे हुई हो, किसी प्रकार से हम नादान हैं, बड़े सरल हैं, वैसे तो उनकी तरफ से हमें क्षमा है ही, फिर भी हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और सिद्ध कुंज का स्त्रोत जरूर करना चाहिए। तो पहले क्षमा प्रार्थना, तो हम सारे मिलकर के माता रानी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, ये मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादिक देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूं किंतु तुम्हारी शरण में आया हूं, इस समय दया का पात्र हूं, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वो सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ये सिद्ध कुंज का स्त्रोत है, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिवजी बोले, इसे सुनना अत्यधिक आवश्यक है, इसे सुनना, बोलना। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सुख, ध्यान, न्यास, यहां तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सब योनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम हेम हीम कलीम चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हुम क्लीम जू सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, हेम एम हीम कलीम चामुंडाय विचे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक है और ना ही वांछनीय है, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ भाव विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, कलीम के रूप में काम रूपणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चमुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विचय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार एम हीम क्लीम चामुंडाय विचय, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में दुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपणी, जम 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 नादिनी
भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम एम वीम हम क्षम दिजाग्रम दिजाग्रम, इन सब को तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पोम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम स्यूम के रूप में स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती है जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्र राय मल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत संपूर्ण हुआ।